नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट ने अगर हम याद देख सकते हैं एकदम नेग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, फिर भी ठीक ही है। 2 दिन तो नेगेटिव क्लोजिंग थे। अभी आज अगर यहाँ देखा जाए तो एफएमसीजी जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा है। बाकी सेक्टर ने तकरीबन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ऑटो और कंजम्पशन और रियलिटी 4 सेक्टर छोड़ोगे तो अच्छा क्लोजिंग दिया है। मिड कैप ने आज बहुत ही अच्छा किया है, मिड और स्मॉल कैप दोनों ने। मार्केट को अगर किसी ने आज अप रखा है तो वो ओनली एंड ओनली मिड और स्मॉल कैप की वजह से। और सबसे ज़्यादा फिन निफ्टी ने 48.48% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। यहाँ पे देखा जाए तो आज फिर वही हैमर कैंडल, फिर डोजी कैंडल, डबल टॉप है। अब प्रीवियस हाई लगाए, उसके बाद जो हाई पे मार्केट आने के बाद एटीएच, नया एटीएच बना रहा है। ये तीसरा चौथे दिन में जिसको हम बोल सकते हैं लगातार तीसरा दिन है जो नया एटीएच लग रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अभी यह जो तीनों कैंडल क्या दर्शाती है, इसमें मार्केट में सेलर्स का वर्चस्व कायम है। बायर से ज्यादा सेलर्स की ताकत है, ये कैंडल्स बताती है। अब 23,441 ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब वो भी मैंने जो बोला, ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आना चाहिए वो बेहद जरूरी है, पुल बैक। तो अब हम आवरली की तरफ चलेंगे। आवरली में भी यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो इस पे एक बाउंस जरूर देगा, लेकिन जो मेन सपोर्ट है 23,200 है, ये अगर ब्रेक होता है तो हमें 23,000 देखने को मिलेगा। 23,000 है, 23,050 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट देखा जाए तो एक तरह का ये प्रीवियस 23,413 और 441 कोई ज्यादा फर्क नहीं, मार्केट डबल टॉप पे खड़ा है। अब हम सीधा ही 5 मिनट में चलेंगे कि 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था। ये बेहद जरूरी है कि इंट्री एग्जिट पॉइंट बेहद जरूरी है। बाकी डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये सबको समझ में आता है, लेकिन इंट्री कहाँ करे, कब करे, क्यों करे। अब देखो, आपको समझ में नहीं आता, मुझे भी यहाँ समझ में नहीं आया कि यहाँ ट्रेड करे ना करे, क्योंकि गैप अप था, हैमर कैंडल थी, इसके ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सवेरे सवेरे मूवमेंट बहुत बड़ी होती, फास्ट होती है, गामा हाई होता है और ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे समय पे आप कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कीजिए, 20-25 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। निफ्टी में लगा लो 10-12 पॉइंट तो यूं ही मिल जाएंगे अगर आप वेट करोगे तो। आप यहाँ पे भी अगर ट्रेड नहीं कर पाए कोई बात नहीं। जो आपका ऑप्शन चेन है उसमें पी रेशो जो था वो पॉजिटिव था, मतलब बायर से सेलर से ज्यादा बायर्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि पुट सेलर ज्यादा थे, इसका मतलब मार्केट अपसाइड जाएगा। ऐसे टाइम पे हमेशा एक याद रखिए कि थोड़ा सा करेक्शन आता है तब भी आप उसमें पॉजिटिव कॉल लिया जाए, मतलब बाइंग साइड बैठना है हमने। तो ये इस हैमर कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते थे। क्यों? लॉजिक ये है, आप यहाँ देख सकते हो, ये इसका सपोर्ट आपको ये चीज समझ में आएगी। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट का काम करेगा और वही हुआ यहाँ पे। फिर सेकंड आप यहाँ देख सकते हो, सेकंड यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा, हैमर कैंडल बनी, यहाँ तो बिंदास बाय करना चाहिए था। उसके बाद हायर हाई के बाद या हायर लोज लगने लग गए। जब यह हायर लो लगने लगा है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर सकते थे। इस स्टार कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे और आप देख सकते हो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता वो हिट नहीं हुआ और यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलती, इतना समय आपको वेट करना पड़ता और यहाँ पे आपको अच्छी मूवमेंट मिलती। उसके बाद सबसे आसान तरीका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक और इस शूटिंग स्टार के नीचे हमने सेल करना था और आपको एक अच्छी मूवमेंट इस कैंडल में ही आपको पूरा का पूरा बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ये था निफ्टी का आपको एंट्री का कहाँ पे करना चाहिए था। अब कल के लिए मैंने बोल दिया आपको 23,441 के ऊपर आपको बाय करना है, उससे पहले नहीं। और सेल सेल के लिए आप 23,300 के नीचे सेल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है फिर आपको सपोर्ट जो है वो यहाँ पे भी ले सकता है 23,239 और 23,200 के आसपास फिर एक बार आप बाय साइड के लिए
कोशिश कर सकते हो, क्योंकि रीजन है यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, डबल सपोर्ट बना है। तो आप 23,200 के आसपास मार्केट आता है, दोबारा बाय साइड ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न का जरूर इंतजार करना चाहिए। तुरंत 23,200 पे आते ही बाय के लिए कोशिश नहीं करना। डोजे हैमर कैंडल बने तो बाय करें, या तो आप डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करें। सेम बैंक निफ्टी में डोजी कैंडल है, दोनों ग्रेवस्टोन डोजी है, बीच में स्टार कैंडल बनी थी। तो वही है, दोनों कैंडल से दर्शाती सेलर्स का मार्केट पे वर्चस्व है। सेलर इज मोर पावरफुल देन द बायर्स। तो व्हाट द नेक्स्ट नेक्स्ट यही है, यू हैव टू वेट अप टू ब्रेक द 50,260, या तो आप 50,030 के ऊपर एक छोटा सा 260, मतलब आपको 230 पॉइंट के लिए अपसाइड टारगेट रहेगा। अगर हम आवरली देखना चाहे तो हमें आवरली में और क्लियर होगा कि हमारा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम जो निफ्टी में बना था, ये और ये दोनों 50,260 ये डबल टॉप का काम करेगा, और सेम ये ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ अगर इस 50,030 ब्रेक करता है तो आप बाय साइड जा सकते हैं, और 49,770 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड के लिए अप टू 49,533, मतलब 240 पॉइंट का आप ट्रेड टारगेट डाउन साइड भी रख सकते हो, और अप साइड 230 पॉइंट का, मतलब वही सेम टारगेट अप और डाउन दोनों साइड रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है 49,530, तो आपको एक और अच्छा ट्रेड यहाँ मिल सकता है 48,950 के लिए 500 पॉइंट का रेंज आपको डाउन साइड मिल सकता है, लेकिन बशर्ते यहाँ और एक दो बार बाउंस मारना चाहिए, तुरंत एंट्री नहीं करना है 550 के नीचे। 5 मिनट में देखेंगे हमारी एंट्री कहाँ पे बनती थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री एग्जिट बेहद जरूरी है। यहाँ पे इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते थे, मैंने ट्रेड लिया और मैंने टारगेट बेहद छोटा रखा था, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक ही मैंने टारगेट रखा था, और मुझे 60 पॉइंट मिले थे। उसके बाद मार्केट अगर देखोगे तो जबरदस्त अप साइड वन साइड रैली थी। मैं ज्यादा टारगेट नहीं रखता, जो नियरेस्ट स्विंग हाई होता है या नियरेस्ट स्विंग लो होता है सेल साइड के लिए, नियरेस्ट स्विंग लो बाय साइड के लिए नियरेस्ट स्विंग हाई, ये मेरा टारगेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो प्रॉपर पुल बैक था और यहाँ पे सेल था, और मैंने वही किया। एक ट्रेड तो यहाँ पे बनता था, यहाँ पे मैंने नहीं लिया, लेकिन यहाँ जो सेलर्स एक्टिव हुए थे उसके बाद आप देख सकते हो पुल बैक दिया, और इस कैंडल के नीचे ये जो स्टार कैंडल बनी थी इसके नीचे मैंने सेल दिया था। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये ना बोले कि झूठ बोल रहे हो। ये 50,000 पी 55 रुपए के आसपास मैंने बाय के लिए बोला था, और 45 का स्टॉप लॉस बोला था। 12:04 यहाँ पे देख सकते हो, और कैंडल आप देख सकते हो ये कितनी मिनट की है, 12 बजे की ये कैंडल है, और इसके नीचे मतलब वही 12:04, और ये 12:05 पे ये कैंडल रेड कैंडल जो है वो कंप्लीट हुई थी, और 12:06 पे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, और मैंने 12:04 पे ही बोला था। और आप देख सकते हो 155 कुछ हाई लगाया था, और उस कैंडल पे भी अगर आप देखोगे ऑप्शन के तो 161 का हाई है। उसके बाद मैंने फिर कोई ट्रेड दिया नहीं ना लिया। मैंने एक ही ट्रेड जो लिया था शुरू में कॉल, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो आया हुआ प्रॉफिट है वो बचाना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे जरूर सेल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो ये पुल बैक था, यहाँ और एक बार सेल कर सकते थे। मतलब टोटल 3 ट्रेड आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थे। अब कल के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करना बेहद जरूरी है। यहाँ अगर दोबारा मार्केट आता है तो वेट कीजिए, या तो आफ्टर ब्रेकआउट एन पैटर्न, या आफ्टर बिफोर ब्रेकआउट एन पैटर्न बनना बेहद जरूरी है। इसका मतलब क्या है, ये तो इस तरह बने, या तो इसके बाद, या इस तरह ये बने, ये दोनों में से एक पैटर्न बनना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये आप ट्राई करें, अदरवाइज यहाँ दोबारा सेल साइड के लिए ट्राई कर सकते हो आप, अगर कोई स्टार डोजे हैमर कैंडल बनता है तो। और नीचे 49,770 जो मैंने बता दिया, और 50,030 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और सॉरी एक और आपको बाइंग के लिए एक स्टॉक है IEX, एक मैंने और दिया है एशियन टाइल्स, उसका भी वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ, और उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा। ये है IEX, इसको भी आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो।
अगर ये कल 164 के आसपास आता है या 170 के आसपास भी आता है तो आप बाय कर सकते हो। 191 का टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो बेहद लंबा रहेगा 133 का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट 233 तक जा सकता है, मतलब 30-30 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 133 मतलब 40 पॉइंट का। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, 1:1.5 होता है, लेकिन ठीक है। अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो ले लीजिए। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो मैं बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।